नमस्कार, मेरा नाम है प्रमोद और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे 5 चुनावी राज्यों में रोजगार के हालात की और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जॉब क्रिएशन के मामले में किस राज्य ने कितनी तरक्की की है। साथ ही बात करेंगे ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की और जानेंगे कि भारत में युवाओं का मोह भंग क्यों हो रहा है। Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. आज हमारे साथ हैं इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट उदित मिश्रा, जो एक्सप्लेनर पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं, यानी जटिल मुद्दों को आसान भाषा में समझाने समझने का काम करते हैं। उदित जी एक्सप्लेन स्पीकिंग नाम से एक वीकली लेख लिखते हैं और द एक्सप्रेस इकोनॉमिस्ट नाम से एक वीडियो सीरीज भी चलाते हैं। उदित जी, खर्चा पानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद प्रमोद जी। उदित जी, इंडियन एक्सप्रेस ने सीएमआई डेटा के आधार पर 5 चुनावी राज्यों में एम्प्लॉयमेंट की स्थिति पर एक विश्लेषण किया है और आपने इस पे एक डिटेल लेख भी लिखा है। हमारे व्यूअर्स को बताएं कि रोजगार के मामले में इन 5 राज्यों में क्या हालात हैं और कौन सा राज्य कहाँ है। तो ऐसा है कि इसमें मैं पहले आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूँ कि हमने मैं कुछ समय से सीएमआई डेटा क्लोजली देख रहा हूँ और आम तौर पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात होती है और मैंने जितना महेश व्यास जो सीईओ हैं सीएमआई के उनसे जितना बात करके समझ पाया कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखना, उससे एक चीज समझ में आती है कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है कंट्री में, लेकिन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहिए। अगर हम जॉबलेसनेस के बारे में समझना चाहते हैं कि कितने कम लोगों को नौकरी मिल रही है या नौकरी के बारे में क्या हो रहा है, तो हमें एम्प्लॉयमेंट रेट देखना चाहिए। तो मैं कुछ समय से अब एम्प्लॉयमेंट रेट देखने लगा हूं और मैं आपको बता दूं कि क्या है एग्जैक्टली एम्प्लॉयमेंट रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट का अंतर। देखिए, ऐसा है कि एक होती है वर्किंग एज पॉपुलेशन, तो मतलब 15 साल से ऊपर के लोग वर्किंग एज पॉपुलेशन में आते हैं कि ये लोग काम कर सकते हैं। अब इनमें से जो लोग जॉब ढूंढने आते हैं मार्केट में, उसे कहते हैं लेबर फोर्स। अब उनमें से कुछ लोगों को जॉब मिलता है, वो एम्प्लॉयड लोग होते हैं, कुछ लोगों को जॉब नहीं मिलता है, वो अनएम्प्लॉयड लोग होते हैं। तो लेबर फोर्स जो होती है ये भी आप ऊपर नीचे होती रहती है कि कितने लोग आ रहे हैं जॉब ढूंढने के लिए, और ये इंडिया में बहुत मैटर करता है। इसीलिए तो जब हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि लेबर फोर्स में जितने लोग हैं उनमें से कितने लोगों को जॉब मिला। तो जब हम कहते हैं 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में बाकी 90 लोगों को सबको जॉब है, ऐसा नहीं है। 10% अनएम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब है कि जो लोग जॉब मांग रहे थे उनमें 10% लोगों को नहीं मिला। लेकिन इंडिया में जो लोग जॉब मांगते हैं वो अपने आप में ऊपर नीचे होता रहता है और बहुत कमाल का ऊपर नीचे होता है। इसलिए इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट देखना ज्यादा जरूरी है जी। हमारा लेबर जो ऊपर नीचे होता है वो उसे कहते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, कितने लोग मांग रहे हैं जॉब। इंडिया में यह है हाल कि पिछले कुछ सालों में जॉबलेसनेस इतनी बढ़ी है कि बहुत सारे लोग जॉब मांगना बंद कर देते हैं। अब कई लोगों को समझ में नहीं आता ऐसा कैसे होता है कि लोग जॉब मांगना बंद कर देते हैं। जैसे हमने नरेगा में अक्सर सुना होगा, आपके रीडर्स भी जानते होंगे कि अगर आपको पेमेंट नहीं मिलेगा तो आप वहां काम करना बंद कर देंगे। पेमेंट डिलेज की वजह से लोग नरेगा में काम करना बंद कर देते हैं। इसी तरीके से लोग पढ़ाई लिखाई करके निकले, एमए करके निकले, बीएड करके निकले, नौकरी नहीं मिली बहुत समय तक, तो वो जॉब मांगना बंद कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम कोई सर्वे करने आता है तो कहता है हम जॉब नहीं ढूंढ रहे हैं, या तो पिताजी के साथ रह रहे हैं, गाँव में कहीं पे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट टाइप, कुछ और गांव का कुछ काम कर रहे हैं, जो काम नहीं है हाथ बटा रहे हैं। औरतों के साथ ये खासतौर से इंडिया में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन फॉर विमेन बहुत लो है। औरतें अक्सर शादी हो गई, घर में काम करने लग गए, पता नहीं चल रहा इकोनॉमी में कहाँ है। तो इसलिए मैं एम्प्लॉयमेंट रेट देखता हूं। एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है? कितने लोगों को जॉब मिला जिनके हाथ में जॉब है, और कितनी वर्किंग एज पॉपुलेशन। मोटा मोटी हर साल खूब सारे लोग, हमारी क्योंकि डेमोग्राफिक बल्ज है, हर साल मिलियंस में लोग ज्वाइन करते हैं इंडियन लेबर वर्किंग एज पॉपुलेशन। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं पिछले कुछ समय से डेटा को एनालाइज करके, एम्प्लॉयमेंट रेट, कितने लोगों के पास जॉब है, वो साल दर साल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 साल पहले 2016 में जितने लोगों के पास जॉब था
पॉपुलेशन तो बढ़ गई उससे कहीं ज्यादा, वर्किंग एज पॉपुलेशन, लेकिन जिनके पास जॉब है वो नंबर बढ़ने या उसके प्रो राटा बढ़ने के बजाय कम हो गया। ये ट्रेंड देख रहे हैं। तो मैंने इस बारी जो स्टेट्स जा रही हैं इलेक्शन के लिए, 10 तारीख से चुनाव शुरू हो जाएंगे, और इतना हम न्यूज में देखते रहते हैं कि लड़के निकले हुए हैं, स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, जॉब्स मांग रहे हैं। तो मैंने सोचा देखें नंबर क्या है इसमें, इन स्टेट्स में, यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड। मणिपुर का डेटा सीएमआई नहीं कलेक्ट करता है तो उनके पास नहीं है, लेकिन हम बाकी 4 स्टेट्स का बता सकते हैं। और एक और वजह है इस पूरे अनएम्प्लॉयमेंट फॉर यूथ। तो मैंने 3 चीजें देखी इस लेख में। मैंने यूथ अनएम्प्लॉयमेंट देखा। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट हुआ 15 से 29 साल की उम्र में लोगों का जो है उनका अनएम्प्लॉयमेंट, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, उनमें से कितने लोगों का एम्प्लॉयमेंट है। दूसरा मैंने देखा कि एजुकेशन के हिसाब से ग्रेजुएट और ज्यादा और उससे ज्यादा पढ़े, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी पढ़े वाले लोगों में एम्प्लॉयमेंट रेट का क्या हुआ। और तीसरा मैंने देखा औरतों का एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ। और ये 3 चीजें मैंने इसलिए देखी क्योंकि जब आप भारत की जॉबलेसनेस को देखते हैं तो ये 3 हैं जिनमें सबसे ज्यादा जॉबलेसनेस होती है। 40 साल के, 50 साल के लोगों में जॉबलेसनेस नहीं है, जॉबलेसनेस है यूथ में। मैंने उसमें लेख में अपने ग्राफ्स के साथ दिखाया भी है कि बावजूद इसके कि 15 से 29 साल की उम्र में लोग कम डिमांड करते हैं जॉब, क्योंकि पढ़ाई में बिजी होते हैं, तरह तरह की और चीजें होती हैं, उस समय कम जॉब डिमांड करते हैं, तब भी उसमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा है। तो इसी तरीके से हमारी कंट्री में एक और बहुत ही दुखद चीज है कि जैसे जैसे आदमी पढ़ता जाता है वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है वहां पे। तो आप देखेंगे कि 10वीं पास, 12वीं पास, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जाता है उनमें। तो मैंने इसलिए देखा। और औरतों में खासतौर से ये चिंता की बात है कि जो स्किल्ड वर्कफोर्स है उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ रहा है। एग्जैक्टली तो हमारे यहाँ ये 2-3 चीजें हैं। हमारे यहाँ एक यूथ चैलेंज है, हमारे यहाँ यूथ की प्रॉब्लम है कि यंग लोगों को जॉब नहीं मिलता। दूसरी हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि जितना आदमी पढ़ता जाता है वो उतना जॉब मार्केट से बाहर होता जाता है, स्किलिंग का प्रॉब्लम है। और तीसरा हमारे यहाँ एक जेंडर एस्पेक्ट है कि हमारे यहाँ औरतों को बहुत काम नहीं मिलता। इसमें मैंने कई लेख भी लिखे हैं कि इंडिया में क्यों हमारा रेशियो औरतों के पार्टिसिपेशन का जॉब मार्केट में, लेबर मार्केट में बिल्कुल सऊदी अरेबिया वगैरह के लेवल पे है। सबसे दुनिया में खराब पार्टिसिपेशन रेट है। और उसकी वजह से ओवरऑल लेबर पार्टिसिपेशन इकोनॉमी में बहुत कम है, क्योंकि औरतों का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में बहुत कम है। तो अब अगर इस नजर से देखें इन 3 वेरिएबल्स को कि यूथ को क्या हुआ, उनका एम्प्लॉयमेंट रेट क्या हुआ, कितने लोगों के पास था और 5 साल में क्या हुआ, एजुकेटेड, ग्रेजुएट और अबव का एम्प्लॉयमेंट रेट को क्या हुआ, और औरतों के एम्प्लॉयमेंट रेट को क्या हुआ, तो बड़े ही चौंकाने वाले आंकड़े आते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हम उत्तर प्रदेश को ले लें, क्योंकि सबसे बड़ी स्टेट है कंट्री की, सबसे ज्यादा पॉपुलस स्टेट है, और वहां पे आजकल भी हम लोग हाल फिलहाल में देख रहे हैं, खबरों में आ रहा है। तो अगर आप वहां देखें तो डेटा ये दिखा रहा है कि मैंने 3 डेट्स पे देखा डेटा। एक तो दिसंबर 2016 देखा, क्योंकि चुनाव के लिए 5 साल का एक मानक होता है, 5 साल पहले क्या था, 5 साल बाद क्या हुआ। तो 2016 दिसंबर, 5 साल पहले का जो हमारा लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है, 2021 दिसंबर से अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 साल एग्जैक्ट मिल जाता। तो मतलब पिछले चुनाव से पहले क्या हाल था और इस चुनाव से पहले क्या हाल है, ये देखा। और मैंने इसमें एक बीच में डेटा और देखा है, दिसंबर 2019, क्योंकि कई लोगों का, क्योंकि वो कोविड से पहले वाला सिनेरियो दिखा रहा है। क्योंकि कई लोग अक्सर इसे बोल देते हैं कि अरे तो कोविड की वजह से है दिक्कत इंडिया में। एक्चुअली ऐसा है नहीं, आप डेटा देखें, और मैंने कई लेख लिखे हैं इस पे। कोविड ने चीजें बदतर करी हैं इंडिया में डेफिनेटली, लेकिन इंडिया की ग्रोथ रेट से लेके अनएम्प्लॉयमेंट सब कुछ बहुत खराब था उससे पहले। आपको याद होगा 2017-18 का वो जो न्यूज था कि 4 दशक में सबसे ऊंचा अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा है, गवर्नमेंट की खुद की एजेंसी ने बताया था, वो 2017-18 का था, कोविड से पहले का। तो
मैंने ये 3 डेट्स देखी हैं, दिसंबर 2016, दिसंबर 2019 और दिसंबर 2021। और उसमें ये दिख के आता है, जैसे आप यूथ एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो ये दिखता है उत्तर प्रदेश में कि 15 से 29 साल वाले लोगों की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 9 मिलियन बढ़ी है इन 5 साल में। 9 मिलियन मतलब 90 लाख। 90 लाख। लेकिन टोटल एम्प्लॉयड लोग जिनके पास इस उम्र की जो लोग हैं जिनके पास जॉब है वो 3 मिलियन कम हो गया है, मतलब 30 लाख कम हो गया है 2016 से। तो 2016 में जो है वो कुछ 9.3 मिलियन लोगों के पास इस उम्र में जो थे उनके पास जॉब था, अब वो जो है वो सिर्फ 7.9 मिलियन लोगों के पास है। तो ये अपने आप में एक एक गैप दिखाता है कि एक तरफ तो उस एज ग्रुप में पॉपुलेशन बढ़ रही है, 9 मिलियन मतलब ऑलमोस्ट 1 करोड़, ठीक है, और 3 मिलियन कम हो गए, तो गैप आप समझ सकते हैं कि करोड़ के ऊपर का गैप हो गया 5 साल में, ऑलमोस्ट 1.25 करोड़ का गैप हो गया। उसी तरीके से अगर हम एजुकेटेड लोगों का देखें, ग्रेजुएट्स का, तो वो नंबर भी, वो आंकड़ा भी काफी शार्पली गिरा है। 2016 में 49% लोग जो थे जो ग्रेजुएट थे उनके पास जॉब था, वो नंबर अब 44% हो गया है। तो 6% हम मिलियंस में बात कर रहे हैं। तो एक तो वो दिक्कत है। औरतों का यूपी में खासतौर से, अगेन एक मैंने आपको शायद आंकड़ा गलत दिया, मैं बता दूंगा, आप सही कर लीजिएगा, कि जो 15 से 29 वाला नंबर था वो ये है कि 2016 में 15.4 मिलियन के पास जॉब था और 2021 में दिसंबर में 12.12 मिलियन, मतलब 12 मिलियन रफली, यानी 3 मिलियन का उसमें कमी हुई है। और जो ग्रेजुएट वाला नंबर है वो भी कम हुआ है, वही जो मैं बता रहा था, 9.3 से 7.9। और विमेन वाला जो ऑलरेडी काफी नेशनल एवरेज खराब है हमारा, उससे भी खराब था यूपी का। वो 3% औरतें काम करती हैं जिनके पास जॉब है यूपी में, और वो नंबर भी गिर के 2% से भी कम हो गया, 1.88% हो गया 2021 में। तो ये तो यूपी की हालत थी। यानी तीनों ही कैटेगरी में हम कह सकते हैं उदित जी की जो युवा हैं उनका भी जो एम्प्लॉयमेंट रेट घटा है, पढ़े लिखे जो हैं, स्किल्ड हैं, उनका भी घटा है, और महिलाएं जो हैं वो भी रोजगार में पीछे हैं उत्तर प्रदेश में। और जैसा कि मेरे ख्याल से आप लेख में लिख रहे हैं कि यूपी में जो सरकारें हैं वो नई नौकरियां जो है पैदा करने में, जॉब क्रिएट करने में अभी तक विफल रही हैं। जी अगला राज्य क्या पंजाब है? हाँ, पंजाब, इसके बाद पंजाब, क्योंकि वो दूसरा बड़ा राज्य है। इसमें बात समझने की ये है कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो डिमांड दिखाता है, कितने लोग जॉब मांग रहे हैं। और अगर एम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है तो मतलब जितने लोग डिमांड मांग रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में कितना कमी हो रही है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट हमारे लिए बहुत जरूरी है। दूसरा हम राज्य देखते हैं पंजाब। पंजाब की भी हालत काफी खस्ता है। पंजाब यूपी से बेहतर रहा है हमेशा से इन टर्म्स ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट रेट, नेशनल एवरेज से भी ऊपर रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ पंजाब में देखें पिछले 5 साल में, तो हालत काफी खराब है। यहाँ पे भी अगर आप देखें कि 15 से 29 साल के उम्र के लोगों में एम्प्लॉयमेंट का क्या हुआ, तो उस एज ग्रुप में टोटल पॉपुलेशन, यूथ पॉपुलेशन बढ़ी है 10 मिलियन से, मतलब 1 करोड़ से, और टोटल नंबर ऑफ जॉब्स उस एज ग्रुप में 5 मिलियन से कम हो गए, मतलब आधा करोड़ कम हो गए। ये स्ट्रेस दिखाता है, 1.5 करोड़ का स्ट्रेस बना हुआ। आबादी तो 1 करोड़ बढ़ी, लेकिन जॉब है वो 50 लाख कम हो गए, ऑलमोस्ट 50%। हाँ, तो मतलब उस एज ग्रुप में सिर्फ वो, तो ये यूथ, ये दिखाता है कि यूथ कितना परेशान होगा कि वो आ रहा है, उसे पहला जॉब चाहिए, कम तनख्वाह पे भी चाहिए लेकिन पहला जॉब चाहिए, लेकिन वो जॉब नहीं मिल रहा है। ग्रेजुएट्स के लिए भी वही हाल है कि 48% एम्प्लॉयमेंट रेट था, वो 42 हो गया। मतलब पहले 100 में 48 ग्रेजुएट्स को जॉब होता था, अब 100 में सिर्फ 42 या 43 ग्रेजुएट्स के पास जॉब है। औरतों का जो परसेंटेज ऑफ विमेन विद जॉब, वो भी 5-6% से कम होके यूपी से भी बदतर हो गया है। तो पंजाब में रिमार्केबल है कि यूथ एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है, विमेन एम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है।
लेकिन आई थिंक नेक्स्ट अगर हम स्टेट लें गोवा, तो यहाँ सबसे ज्यादा परेशानी वाला, मतलब गोवा नंबर में बड़ा नहीं है लेकिन परसेंटेज टर्म्स में गोवा बहुत ही दिक्कत तलब स्टेट दिख रहा है एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैंने कुछ समय पहले इसी इलेक्शन से चलते ये डेटा भी देखा था कि पर कैपिटा इनकम, मतलब एवरेज इनकम्स हर स्टेट में क्या हुई, तो हर स्टेट में अलग अलग था। गोवा अकेली स्टेट थी जिसमें एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम जो थी वो नेगेटिव हुई थी 5 साल में। मतलब ये चौंकाने वाला है, क्योंकि गोवा तो देश के सबसे बड़े राज्यों में है इस मामले में, पर कैपिटा इनकम के मामले में नंबर 1 नंबर 2 हमेशा से रहा है। जी जी। तो वहां पे पर कैपिटा इनकम जो है वो नेगेटिव ये 5 साल में। इसका मतलब कोविड से बदतर हुई हैं चीजें, लेकिन ये कोविड से पहले के सारे ट्रेंड्स जो है कोविड से पहले के, ये बात समझने की है। और अक्सर लोग इसे भटका देते हैं कि कोविड, लेकिन कोविड ने बदतर किया, लेकिन उससे पहले से चल रहा है हर जगह। गोवा में वो एम्प्लॉयमेंट रेट यूथ का बड़ा रिमार्केबली फॉल करा है। पहले 5 साल पहले 41-42%, मतलब 42% ऑफ यूथ 15 to 29 ईयर्स ऑफ एज वाले लोगों के पास जॉब था। 100 में 42 लोगों के पास जॉब था। वो आंकड़ा अब गिर के 10% से कम हो गया है, 9.68% निकलता है। तो मतलब जिन पहले 100 में मतलब 10 में 4 लोगों के पास जॉब हुआ करता था, अब वो 4 से घट के 1 हो गया, 10 में 1 जी। इतना शार्प वहां पे टोटल मैंने नंबर देखा 30,000 लोगों के पास इस एज ग्रुप में जॉब है गोवा में। मतलब कितनी भी छोटी स्टेट हो, 30,000 इज नो नंबर, कोई आंकड़ा नहीं है इंडिया में किसी स्टेट के पास जॉब्स का। सिमिलरली ग्रेजुएट्स का, वहां पे गोवा, पंजाब, ये ऐसी स्टेट्स थी जहां पे हायर था नंबर, काफी हाई था नेशनल एवरेज से, यूपी जैसी स्टेट से काफी बेहतर था, लेकिन ये सब पटपटा के गिरे हैं। गोवा में भी अगर हम ग्रेजुएट्स की बात करें, ग्रेजुएट्स एंड अबव का एम्प्लॉयमेंट रेट देखें तो 62% था, गिर के 50 से कम हो गया है। महिलाओं के लिए पहले 26% था, 26-27% था एम्प्लॉयमेंट रेट गोवा में, अब गिर के 3% हो गया। तो गोवा जैसी स्टेट जो कि ज्यादा आप कह सकते हैं कि इस मामले में खुली होगी, कि वहां पे उदारवादी होगी, वहां महिलाएं ज्यादा काम करेंगी, लेकिन ऐसा नंबर्स आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। 5 साल में बहुत ही कमाल का डिक्लाइन हुआ है। तो यूथ, एजुकेटेड विमेन, ऑल आर सफरिंग, किसी के पास जॉब नहीं मिल रहा है और पॉपुलेशंस बढ़ रही हैं हर तरफ। लास्ट हम देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी एम्प्लॉयमेंट रेट फॉल करा है बहुत प्रिसिपिटसली। यूथ एम्प्लॉयमेंट का अगर हम देखें तो पहले 22% के पास यूथ 15 से 29 साल के लोगों में 22% के पास जॉब था। 5 साल बाद जो है सिर्फ 5% के पास जॉब बचा है। आप सोचिए 15 से 29 के बीच में सिर्फ 5% की जो पॉपुलेशन उसके पास जॉब है। हाँ, तो स्ट्रेस क्या होगा। एक औरतों के आंकड़ा भी उतना ही बुरा है, 8% 9% था, 2% से कम हो गया है जॉब। एक मामले में उत्तराखंड आउटलायर है इस पूरी सीरीज में, ग्रेजुएट्स के पास जॉब बढ़े हैं। अब उसका क्या एग्जैक्टली रीजन है ये मुझे नहीं मालूम कि ऐसा कैसे हुआ है, क्या रीजन है वो पता करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग या शोध से पता चलेगा। लेकिन वो नंबर एक डिसेंट अमाउंट बढ़ा है। पहले 45-46% ग्रेजुएट्स के पास जॉब था, 50% के पास जॉब है। तो वो एक अच्छी चीज है कि वहां पे शायद कुछ फर्क पड़ा होगा जिसकी वजह से ये एक अपटिक दिख रही है। तो ये मोटा मोटी जो है हमें डेटा दिखा रहा है। और इसमें बात समझने की ये है कि जब हम क्राइसिस की बात करते हैं इंडिया में ओवरऑल इकोनॉमी की, कि इंडिया में इकोनॉमी बैठी जा रही है, पर्सनल इनकम एक्सपेंडिचर कम है, इस पे भी कई लेख लिखे हैं मैंने कि हमारा पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 2017-18 के लेवल पे है, उससे भी कम है। मतलब जितना हम खर्च करते हैं आमतौर पे, मैं और आप खर्च करते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैं और आप नहीं, एवरेज लेवल पे इंडिया जितना खर्च करती है वो 2017-18 के लेवल पे है इस समय। तो इकोनॉमी उठ नहीं पा रही क्योंकि डिमांड नहीं है। लेकिन इसके पीछे क्या रीजन है, ये एक्सपेंडिचर तो बाद में आता है, उससे पहले आती है इनकम, और इनकम से पहले आता है एम्प्लॉयमेंट। तो ये बात समझने की कि एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो ना इनकम आएगी,
ना एक्सपेंडिचर आएगा, और एक्सपेंडिचर नहीं आएगा तो ये जो भी इन्वेस्टमेंट और इस सब की बातें हम करते रहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगा, पैसा लगाएगा, ग्रोथ होगी, वो नहीं होगा। तो हमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, बिना उसके चक्का नहीं घूमेगा। उदित जी, चूंकि बात युवाओं की हो रही है, रोजगार की हो रही है, एक चीज जिसका जिक्र इस रिसर्च में है और वो चर्चा में भी रही है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान एक वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट आई थी और इसमें कहा गया था कि भारत में युवाओं का मोह भंग हो रहा है ग्रोथ से और तमाम चीजों से। रिपोर्ट को नाम दिया गया था वाइड स्प्रेड डिसइल्यूजनमेंट। अब ये किस तरह का इल्यूजनमेंट है और युवा जो है वो किस तरह व्यवस्था से या ग्रोथ से उनका मोह भंग हो रहा है, जरा इस पे भी रोशनी डालें हमारे व्यूअर्स के लिए। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में मिलता है और वो उसमें सारे बुद्धिजीवी, अमीर लोग, जो बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन, सब मिलके डिस्कस करते हैं दुनिया में क्या ग्रोथ के बारे में, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में, और क्या फैक्टर्स हैं जो उसे अफेक्ट करते हैं। तो इस बारी उन्होंने एक ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट निकाली थी जिसमें उन्होंने हर कंट्री के बारे में देखा कि कहाँ से उन्हें चुनौती मिल सकती है हर कंट्री को। तो इंडिया के बारे में जब उन्होंने देखा तो उन्होंने एक तो इंटर स्टेट रिलेशंस, स्टेट्स के बीच में अंदर क्या सेंटर और स्टेट और इन सब के बीच में कैसा चल रहा है उसके बारे में लिखा था। लेकिन एक बड़ा मुद्दा था कि वाइड स्प्रेड यूथ डिसइल्यूजनमेंट की बात करी उन्होंने। इससे बेसिकली उनका कहना यह था कि उनके हिसाब से यूथ जो है, जो यंग युवा है इस देश का, वो ग्रोथ से उदास हो रहा है, निराश हो रहा है। और उसका रीजन है कि और जॉब्स ना मिलना, इन्वॉल्वमेंट ना होना, ये एक उसमें बड़ा मैटर करता है। और अगर युवा नहीं जुड़ेगा, खासतौर से ऐसी यंग कंट्री के लिए, तो सोशल अनरेस्ट हो सकता है। आम सड़क पे लोग आ सकते हैं। जनरल वेलबींग के लिए, कंट्री के लिए वो एक बड़ा चैलेंज की तरह उभरा है। और इसमें देखने की बात है कि इंडिया का नाम 7-8 कंट्रीज के साथ जुड़ा था इसमें ईरान, सियरा लियोन, इस तरह की कंट्रीज हैं। तो बड़ा चौंकाने वाला और चिंताजनक भी है। उदित जी, अब मैं तीसरी सुर्खी की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। ये भी लगभग है तो आंकड़ा इंडस्ट्री से जुड़ा, लेकिन हमारे जो समस्या है और जिस पे हम चर्चा कर रहे थे कि एम्प्लॉयमेंट और दूसरी जो फैक्टर्स हैं, ये सिडबी की एक रिपोर्ट है, भारत सरकार की ओर से प्रायोजित रिपोर्ट है। लेकिन ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। ये कहता है कि कोविड प्रभावित जो समय था उसमें करीब 67% एमएसएमई जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं, वो अस्थायी तौर पर बंद रहे। इस रिपोर्ट को आप किस रूप में देखते हैं, खास करके जब हम बात कर रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट की और तमाम तरह की चीजों की? तो वाकई ये रिपोर्ट जो है, हालांकि ये बहुत लेट से इसको शायद पार्लियामेंट में भी रखा गया है और अभी ये रिपोर्ट अखबारों की सुर्खियां हैं आज की, तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं कि इसका क्या मतलब है। देखिए, ये वही बात है। पहला एक आंकड़ा जो आपके रीडर्स को मालूम होना चाहिए वो ये है कि इंडिया में 90% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में अक्सर ये एमएसएमईज काम करते हैं और कोविड ने खासतौर से उनको सबसे तगड़ी चोट पहुंचाई है। एमएसएमईज को तीन बड़ी चीजों ने चोट पहुंचाई है: डिमोनेटाइजेशन, जीएसटी और ना कोविड। तो पिछले 5 साल में ये 3 चीजों ने काफी चोट पहुंचाई है और उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास इतना फाइनेंसेस नहीं होते कि वो सरवाइव कर पाए। तो ये डेटा चौंकाने वाला है, लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है एक लेवल पे कि बहुत सारे एमएसएमईज जो हैं बंद हो गए, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई। ये वापस के शेप रिकवरी की बात जो हम लोग कहते रहते हैं कि जो अमीर थे, जो बेटर ऑफ थे, वो तो उनकी रिकवरी हुई है, लेकिन के में जो दूसरा घड़ा होता है जो नीचे आ रहा है, वो कई ऐसे लोग हैं जो नीचे आ रहे हैं। तो जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात, 90% एम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो अगर ये एमएसएमईज बंद हो रहे हैं या उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो रही है, तो मैसिव इंपैक्ट पड़ता है एम्प्लॉयमेंट पे। इमीडिएटली जॉब्स जाते हैं वहां पे। बड़े जगहों पे तो मशीन से काम हो जाता है। अक्सर लोग मशीनों का इस्तेमाल ज्यादा कर देते हैं और प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं, वैल्यू टर्म्स में बढ़ जाता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जो है यहीं पे आता है। तो ये फर्दर दिखाता है कि हमारे गवर्नमेंट को और करने की जरूरत है ताकि इन घड़ों में, इन सेक्टर्स में इतना
उदासी ना रहे, नहीं तो इकोनॉमी धीमे ही ग्रो करेगी, ऐसा, या कम लोगों के लिए ही फायदा होगा। और जबकि ये आपको पता है कि इन्होंने जो टारगेट रखा है एमएसएमई को बढ़ाने का, अभी मौजूदा जो जीडीपी में जो हिस्सेदारी है एमएसएमई की करीब 30% है, और अभी जो एक महीने पहले रिपोर्ट आई थी एमएसएमई मिनिस्टर का, वो बोल रहे थे कि इसको हम 2025 तक 40% तक ले जाना चाहते हैं। तो ये बड़ा टारगेट है, और ऐसे जो इस तरह की जो रिपोर्ट्स जो कह रही हैं कि ये 3 महीने और इससे ज्यादा बंद रहे, तो मुझे लगता है वो टारगेट, वो माइलस्टोन तो बहुत दूर हो जाएगा अगर इस तरह से होगा तो। मतलब टारगेट सेट करना अच्छी बात है, लेकिन ये एक मुद्दे की बात समझने की है कि हमारी गवर्नमेंट को शायद ये भी देखना है कि सिर्फ जीडीपी टारगेट ना फॉलो करें, एम्प्लॉयमेंट टारगेट फॉलो करें, जी जी, एम्प्लॉयमेंट सेंट्रिक ग्रोथ पे फोकस करें। क्योंकि अगर हम सिर्फ जीडीपी की बात करेंगे तो ये पॉसिबल है कि मेरी दुकान बंद हो जाए और आप अपनी दुकान या अपनी कंपनी में काफी वैल्यू की चीज बनाने लग जाएं, तो जीडीपी तो बढ़ जाएगा, लेकिन 2 लोगों में से 1 आदमी बाहर हो जाएगा। तो हमें एम्प्लॉयमेंट की सेंट्रिक ग्रोथ देखना है, हमें लेबर इंटेंसिव ग्रोथ को बढ़ाना है। जी उदित जी, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, और आप हमारे शो में आए और आपने एम्प्लॉयमेंट पे और उसकी बारीकियों पे इतने विस्तार से हमारे व्यूअर्स को बताया। उदित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।